पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार गई, राजीव प्रताप रूडी वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन अगर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य का जो आप एक तरीके से कहिए तो डबल इंजन की सरकार पर जिस तरीके से वो हमले करती हैं, वो हमला करने का उनका अभी हिम्मत खत्म नहीं हुआ है। रोहिणी आचार्य भले ही सिंगापुर में बैठी हो, लेकिन सिंगापुर से बैठकर वो अपनी प्रतिक्रिया हर चीज में जाहिर करती हैं। अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पे हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, बिहार में पेपर लीक का भी कोई मामला हो, तो उस पर भी रोहिणी आचार्य पीछे नहीं रहती हैं। अपनी मां के बचाव में उतर जाती हैं, ललन सिंह को से लड़ लेती हैं, कभी अपने भाई के बचाव में उतर जाती हैं और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को काली कुंडली वाले तेरा मुंह काला ये कहकर वो सुना देती हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अशोभनीय बातों का प्रयोग किया जब लालू यादव आनंद अंबानी की शादी में गए और उसी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ये कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मेरे पापा का जूठा प्लेट्स धोने गए हैं। इस तरीके की अशोभनीय बातें प्रयोग करना उनके लिए आम बात है। बता दें कि आपको अगर याद होगा तो रोहिणी आचार्य के ही ट्वीट से बिहार में भूचाल आया था। जब सीएम नीतीश महागठबंधन से पलटकर एनडीए में आए थे, तो वो रोहिणी आचार्य का ही ट्वीट था जिसे सीएम नीतीश ने ऐसा किया था। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि उनके ट्वीट से फिर से कुछ बिहार में भूचाल आएगा, फिर से एक बार तख्ता पलट सकती है। ट्वीट हालांकि उन्होंने इस बार दरभंगा एम्स को लेकर तीखा सवाल पीएम से किया है। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो ट्वीट हम आपको पढ़ के बताते हैं। वो लिखती है कि दरभंगा में एक और एम्स। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में बताया था कि देखिए 2023 अगस्त की बात कर रही है वो कह रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने भाषण में ये बताया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका और वहां मरीजों का इलाज की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में पूछता है बिहार की बकौल माननीय प्रधानमंत्री जी, जब दरभंगा में एक एम्स ही है तो फिर दूसरे के निर्माण के लिए जमीन सौंपे जाने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या तब अगस्त 2023 की वो बात कर रही हैं, वो लिख रही हैं, क्या तब गलत बयानी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर हाँ तो क्या की गई गलत बयानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई खेद प्रकट किया गया? दरभंगा एम्स की ही तरह पूर्णिया में घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का निर्माण भी हो ही गया है और यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण व उद्घाटन हो जाए। एक आर्टिकल उन्होंने हिंदुस्तान का पोस्ट किया, हिंदुस्तान वेबसाइट का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि दरभंगा एम्स का बड़ा अपडेट, नीतीश सरकार ने 150 एकड़ जमीन केंद्र को सौंपी, जल्द शुरू होगा निर्माण। तीखा निशाना, तीखा सवाल करते हुए उन्होंने ये पूछ दिया कि जब 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दरभंगा एम्स बन चुका और लोगों का इलाज शुरू होगा, तो फिर एक और दरभंगा एम्स बनाने की क्या जरूरत है? पूर्णिया का नाम लेते उन्होंने सीधा निशाना साधा कि एक और हवाई अड्डे चालू हो गए हैं, उस पे लोग आवाजाही कर रहे हैं और एक और निर्माण हो जाएगा और उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। ये मत बोल दीजिएगा। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य निशाना साधती रहती है डबल इंजन की सरकार पर, ये कोई आम बात नहीं है। और फिर उनके एक और ट्वीट कर दिया है उन्होंने, हर बात में वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। वो ट्वीट आपने देखा। फिलहाल इस पे एनडीए क्या कुछ कहेगा वो हम आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।